हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? एटम के अंदर जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोल देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये जो स्पेस होता है इसकी अलग अलग शेप होती है। ठीक है, उन शेप को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? एटम के अंदर स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, उसको हम ऑर्बिटल बोल देते हैं और इन ऑर्बिट ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, तो हम इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कुछ हमारे पास इस तरह का स्फेरिकल शेप का। ठीक है, तो बेसिकली जो ये है हमारे पास ये सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसकी जो ओरिएंटेशन है ये बस एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये किसी और तरीके से अरेंज हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम एस ऑर्बिटल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल हमारे पास डंबल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है वो। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास इसकी अलग अलग अरेंजमेंट होती है, मतलब इसकी जो ओरिएंटेशन होती है ये एक से ज्यादा होती है। ठीक है, वो कुछ हमको ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 ओरिएंटेशन दिख रही है पी ऑर्बिटल की। ठीक है, जिनको हमने नाम दे रखा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो इसकी 3 ओरिएंटेशन होती है पी ऑर्बिटल की, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है हमको। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखाई देता है हमको। ठीक है, ये डबल डंबल शेप का होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी भी कई सारी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है जो कि हमको कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग नाम देते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ओरिएंटेशन बनती है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है। ठीक है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या होती है। ठीक है, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जो एस होता है वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हो गया पी, वो डंबल शेप का होता है। फिर हो गया डी ऑर्बिटल, वो डबल डंबल शेप का होता है। फिर हमारे पास आएगा एफ ऑर्बिटल, उसकी जो स्ट्रक्चर होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी कैसी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नोड्स क्या होती है। ठीक है, नोड बेसिकली क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास एटम होता है और एटम के अंदर ऑर्बिटल होता है, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर कुछ ऐसा सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वहां पे 0 होती है, उसको बोल देते हैं हम नोड। ठीक है, तो जैसा हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, जैसा हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का, तो इस स्फेरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर इस स्फेरिकल शेप के अंदर कुछ ऐसा सरफेस भी है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो उस सरफेस को बोल देते हैं हम नोड। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास जैसा ये पी ऑर्बिटल है, हमने अभी देखा था कि ये डंबल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि इसके अंदर भी नोड होती है और इसके अंदर भी नोड होती है। ठीक है, नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो पर जो इनकी नोड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें होती है रेडियल नोड, और पी ऑर्बिटल में होती है एंगुलर नोड। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ लो कि रेडियल नोड क्या है और एंगुलर नोड क्या है। ठीक है, तो रेडियल नोड होती है हमारे पास स्फेरिकल शेप की। ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, अब इसके अंदर जो सरफेस होगा वो भी तो स्फेरिकल ही होगा।
ठीक है। तो इसके अंदर जो सरफेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रेडियल होगा, मतलब वो स्फेयर के शेप का होगा, ठीक है। तो हम उसको बोल देंगे रेडियल नोड, ठीक है। अब अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में एक प्लेन में होगा, जैसे ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता पी ऑर्बिटल में, या तो यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है, ठीक है। इस वाले प्लेन में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं एंगुलर नोड, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमको देखना था नोड क्या होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जो सरफेस होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो कॉल्ड नोड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास सरफेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको हम नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जो नोड होती है हमारे पास वो दो तरह की होती है, अभी देखिए हमने वो है ना, एक को तो बोलते हैं हम रेडियल नोड और दूसरी को बोलते हैं हम एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल होती है, ठीक है, और ये वहां पे होती है जहां पे कोई प्लेन होता है या कोई एंगल बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो किसी भी ऑर्बिटल को देके ऐसे आपसे बोलेंगे कि आप इसमें ना हमको रेडियल नोड बता दो कितनी है, ठीक है। तो रेडियल नोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर हमको ये निकालना है कि हमारे पास रेडियल नोड कितनी है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस वन माइनस एल। एल क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो n में से माइनस करेंगे वन और माइनस करेंगे एल। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला रेडियल नोड फाइंड आउट करने का, और एंगुलर नोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एन, मतलब जितना हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की है उतनी ही एंगुलर नोड होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो यहां पे देख लो, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमारे पास है 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल, ठीक है। आप बताओगे मेरे को कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी, और जो हमारे पास रेडियल नोड है वो कितनी होंगी, और जो एंगुलर नोड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम n को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो ये जो 1 है ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, ठीक है। अगर हमारे पास 2s है ऑर्बिटल तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अगर 3s है, ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। अब हम फाइंड आउट करेंगे l की वैल्यू, ठीक है। तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। यहाँ पे भी s ही है तो यहाँ पे भी 0 होगी, और यहाँ पे भी s ही है तो यहाँ पे भी 0 होगी, क्लियर है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेडियल नोड, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास n की वैल्यू है
हम n में से 1 माइनस करेंगे और फिर l माइनस करेंगे। तो जब हम n में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और l माइनस करेंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसा हमको रेडियल नोड निकालनी है, उसका फॉर्मूला है n माइनस 1 माइनस l। तो n की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस करेंगे इसमें से 1 और माइनस करेंगे l है हमारे पास 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना ये। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका फाइंड आउट करूं तो n की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 3। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1 और l की वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास रेडियल नोड आ गई 2। तो हमारे पास जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें रेडियल नोड होती है 0, 2s ऑर्बिटल होता है उसमें रेडियल नोड होती है 1 और 3s ऑर्बिटल होता है उसमें रेडियल नोड होती है 2। ठीक है, अब बात करें हम एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड तो सिंपल है कि जो वैल्यू l की होगी वही एंगुलर नोड की होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर नोड है 0, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे एंगुलर नोड है हमारे पास 0 और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन ये वाला देख लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास है 2p, ठीक है, और 3p। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वही सेम, n की वैल्यू निकालनी है, फिर l की वैल्यू निकालनी है, फिर रेडियल नोड बताना है कितनी है, और फिर बताना है एंगुलर नोड कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली n की वैल्यू 2p में कितनी है, 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, और 3p में कितनी है, 3, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 2 और 3p के लिए हो गई 3। ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे l की वैल्यू कितनी होती है, p ऑर्बिटल के लिए होती है 1। कैसे पता चला, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, और p के लिए कितनी होती है, 3p के लिए भी होगी 1। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n माइनस 1 माइनस l। तो यहाँ पे n कितना है, 2, माइनस करेंगे 1 और माइनस करेंगे l, तो ये भी 1 है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो ये 0 आ गई। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, माइनस करेंगे 1 और माइनस करेंगे l की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं होती, 0 होती है, और जो 3p होती है उसमें रेडियल नोड होती है 1। ठीक है, अगर हम बात करें एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड तो वही होगी जो l की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। ठीक है, क्या क्लियर है क्या? एक और देख लो, अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास है 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे को n की वैल्यू बता दोगे क्या? इसके लिए n की वैल्यू बता दोगे क्या? n की वैल्यू है इसमें 3। ठीक है, l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, 2। ठीक है, रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, रेडियल नोड n तो है हमारे पास 3, भाई ये फॉर्मूला है ना, माइनस करेंगे 1 और माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, तो एंगुलर नोड हो गई हमारे पास 0। ठीक है, सॉरी, रेडियल नोड हो गई हमारे पास 0। एंगुलर नोड कितनी होती है, जो l की वैल्यू होती है उतनी ही एंगुलर नोड होती है हमारे पास। ठीक है, तो एंगुलर नोड कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमको आ गया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नोड। ठीक है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हम कैसे नोड्स को फाइंड आउट करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय।